राम राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है कल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन में। आज हम जानेंगे मार्केट में क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और हमने एक लेवल भी मार्क किया था। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया और वापिस चला गया। और आज का ये मूव क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब कल मार्केट गिर रही थी तो कोई शोर नहीं था कि मार्केट गिर रही है। लेकिन जब मार्केट बंद हुई, हर एक यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे कि यही बात चल रही थी, मार्केट गिर गई और नीचे आएगी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूट गया, निफ्टी इतना नीचे, बाकी स्टॉक्स इतने परसेंट डाउन। वो सब अपनी जगह था। लेकिन जब हम जैसे रिटेलर्स ट्रेडर्स, जो एक कॉमन आदमी है, जब इन चीजों के साथ जाता है मार्केट में, हम कहीं ना कहीं क्या गलती करते हैं कि हम चार्ट जब लाइव आता है, जब मार्केट खुलती है, हम चार्ट को नहीं देखते, हम सिर्फ न्यूज के बेसिस पे इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? लॉस। और आज यही हुआ। इनसाइडर्स ने क्या किया वो आपके सामने है। चार्ट पे आप देखेंगे तो आज जितने भी पुट बायर्स थे जो कैरी करके गए थे, सबको एलिमिनेट करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। उनको सबको प्रीमियम करके, कुछ प्रीमियम तो 50-50% तक टूट चुके हैं, कॉल का प्रीमियम बढ़ा एंड फिर रिट्रेस करके नीचे आ गया। ये जो मार्केट जहां से बाउंस बैक हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। तो मेरी आप लोगों से सर एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो जो भी नॉइस है, मार्केट आज ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, उस डायरेक्शन में कभी ट्रेड मत कीजिए। डोंट इंक्लूड योरसेल्फ इन इमोशनल ट्रेडिंग। अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनना है। अपने दिमाग से जो आपको चार्ट पे लाइव दिख रहा है, उस प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। ठीक है। होता क्या है, इनसाइडर हमेशा जो भी मार्केट में है उसका उल्टा करता है। ये पहली चीज है। और दूसरा, जब भी कोई मेजर इवेंट्स होती हैं, जैसे कल एक मेजर इवेंट है, तब प्राइस कैसे रिएक्ट करता है उस चीज को, वो भी मैटर करता है। और इनसाइडर हमेशा लाइक, जैसे अभी मार्केट में कल जैसे एसबीआई का जो इवेंट है, वो डेटा ईसीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो डेटा देना है, पब्लिश करना है इनफैक्ट पब्लिकली, तो उसका देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बट जब मार्केट में जो भी नॉइस होगा, मार्केट उसके अपोजिट आपको मूव देगा। तो चलते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। मैं आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट के पास डेली चार्ट पे 50 ईएमए का सपोर्ट है और यही हमने कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पर 100 डेज ईएमए है, जहां तक तो मार्केट आई ही नहीं और एक रिवर्सल प्ले किया। मार्केट ऊपर गई, लेकिन उसके बाद ये 20 ईएमए इसको क्रॉस करने की कोशिश की, क्लोजिंग की, लेकिन नहीं कर पाए और मार्केट इस रेंज में आके बंद हो गई है। ये जो डोजी कैंडल है, ये दिखाती है कि मार्केट अभी इनडिसाइसिव स्टेट में है। मींस कि यहाँ से डायरेक्शन क्लियर नहीं है और ये डायरेक्शन क्लियर नहीं होना ही प्रॉब्लम है। अब रिटेलर कल क्या करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि अभी मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो वो कंफ्यूज रहेगा। और यही इनसाइडर चाहते हैं। कोई न्यूज हो तो हमारा काटना है, न्यूज ना हो तो हमारा काटना है। इस चीज को फिर भी मैं यही बोलूंगा कि आप चार्ट पे जो कैंडल जैसे बनती हैं, जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, मोर ओवर आपका मूविंग एवरेजेस या फिर आरएसआई स्ट्रेंथ देख के उस पर ट्रेड कीजिए। ओके। सो डेली चार्ट पे ये था। अब चलते हैं 15 मिनट्स पे। अभी आप देखेंगे
मार्केट 100-200 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास था और यहीं से रिजेक्ट हुआ। मैंने जब कल की वीडियो में आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और वो मैंने मार्किंग करके आपको दिए थे लेवल्स। पहला था ये वाला जो रिसेंट हाई था और दिस वाज द सेकंड वन। मार्केट ने इसको क्रॉस करने का कोशिश किया बट इसको नहीं कर पाया। और ये क्यों नहीं कर पाया आप यहाँ देखेंगे। हम चाहते हैं कि मार्क कैंडल क्लोज ना हो, हम उससे पहले एंट्री कर लें। इस कैंडल्स को देख के नीचे से जब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आ रहा था, इसको देख के हर कोई ये सोच रहा होगा, आई एम श्योर मैं भी उनमें से एक था, कि अब तो मोमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में मैंने क्या ध्यान दिया कि मैं इस हर्डल को क्रॉस करने का वेट कर रहा था। इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मैं ट्रेड लूंगा। आई वॉज थिंकिंग कि ये ऐसे आएगा, यहाँ कहीं जाएगी, यहाँ से रिटेस्ट होगा तो ऊपर जाएगा, तो बुलिश मोमेंटम हो सकता है। प्लस जब तक ये कैंडल है ना, ये कैंडल का हाई ये नहीं टूटेगा ना, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। अब उसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस और बन के आ रही है, विच इज दीज लेवल्स, जो आज वाला है हाई। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तब तक बुलिश होना सोचना भी मत। आपको क्या करना है, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेजेस के आसपास है, तो वहां पर आपको जैसे ही नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले, पुट की साइड बैठ जाना है। मैंने एग्जैक्टली ट्रेड यहीं पर लिया था आज, इस एरिया में, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। और यहाँ से मैंने इसमें एंट्री क्लोज की, फिर दोबारा से मुझे एंट्री मिली और मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ पे लिया था, और मेरे दोनों ही ट्रेड बढ़िया गए थे। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा, कि जब मार्केट इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया और यहाँ पर लोगों को लगा होगा कि ये एक ब्रेकआउट हो गया है, बट ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था और इसका रीजन है, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, सेकंड कैंडल इसके नीचे, थर्ड उसके नीचे, फिर दोबारा मोमेंटम दिखाने का ट्राई किया, और वो यही होता है, हम फोमो में एंट्री ले लेते हैं कि अरे प्राइस और बढ़ जाएगा तो हमें महंगे में मिलेगा। लेकिन इसने भी इसके हाई को नहीं टच किया, और ये मार्केट फिर दोबारा से एक रेड कैंडल आई और ट्रैप करके नीचे, फिर दोबारा से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश किया, जितने भी जो पुट के थे, एंड देन पुट राइटर्स ने कोशिश की थी ऊपर ले जाने, एंड देन फिर एक रेड कैंडल। आप इन रेड कैंडल्स को देखिए, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग और बुल कैंडल्स हैं। इट मींस इट शोज कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर प्रेजेंस है, वो नहीं जाने देगा मार्केट को ऊपर। और कल भी आपको यही करना है। इन केस गैप डाउन के वैसे चांसेस नहीं है, बट इन केस गैप डाउन होता है तो हमारा दोबारा से यही लेवल रहेगा, क्रूशल लेवल है 46,600। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इस एरिया में जो बायर प्रेजेंस है, इसको इजी नहीं होगा निकालना, वही होता हुआ हमें यहाँ दिखा था। अब सिमिलर केस यहाँ भी है। जब तक मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर प्रेजेंस है, अब जो लोग वैसे तो ट्रैप होके लोग निकल चुके होंगे, बट जो स्टिल ट्रैप हैं, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होता है तो भी इनको बेनिफिट नहीं होगा। जब तक मार्केट इस लेवल को ना निकाले ना, इनको प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक मार्केट यहाँ कहीं नहीं आ जाती है। बट मार्केट का जो ऊपर का मोमेंटम है आज देखेंगे आप, तो मोस्टली लोगों को मार्केट एलिमिनेट कर चुका है। अब लेट्स से कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, लेट्स से यहीं कहीं हो जाती है, वैसे होगी नहीं, बट इन केस हो जाती है,
तो मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, आपको मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट दिखेगा इन्हीं के इन्हीं लेवल से। आज का जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए वो यही रहेगा, एंड देन सेकंड जो रहेगा वो ये रहेगा। इन और इन केस इसके ऊपर भी जाती है तो ये जो हाई था ना आज, ये दिस वुड बी दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल। आपको इन लेवल्स पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले लेनी है। मैंने आज जो दोनों अपनी ट्रेड ली थी सिर्फ 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ली थी, क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है और ये रहेगी जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। मार्केट में यही चलता रहेगा, पुट का प्रीमियम खाना है, कॉल का प्रीमियम खाना है। कल पुट के प्रीमियम हाई थे तो मार्केट को ऊपर ले गए, तो पुट का प्रीमियम खा लिया। आज कॉल के बड़े हुए हैं, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि कल कॉल का प्रीमियम घट के पुट के प्रीमियम एडजस्ट कर दिए जाए। ये एडजस्टमेंट चलता रहेगा। कुल मिला के हम जैसे रिटेलर्स का जो छोटे मोटे जो लोग चाहते हैं थोड़ा बहुत अपना कमा ले, एडजस्ट कर ले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपने काम से हटके, बट जो इनसाइडर्स है वो नहीं चाहते कि हम दो पैसा घर ले जाए। तो इसलिए हमेशा इमोशंस को कंट्रोल रख के, हमारे पास जो पैसा है हार्ड अर्न मनी है भाई, उसको हमें सेव करके रखना है, और जितना मिनिमल ट्रेडिंग करें एक अच्छे सपोर्ट अच्छे एक सेटअप पे, जब तक मार्केट ना हो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। फोमो में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और इमोशनल तो ट्रेडिंग ना ही करो तो भैया बढ़िया बढ़िया रहेगा। अपने भाई की बात मानो। ऐसे हम थोड़ा बहुत पैसा अपना, देखो ट्रेड नहीं लिया कुछ नहीं, बट एटलीस्ट हम सेफ है, हमारे को कोई लॉस नहीं हुआ। कोई ट्रेड मिस हो गई और आपको लगता था कि हाँ इसमें अच्छा पैसा मिल सकता था बट नहीं लिया, तो वो आपको एक स्ट्रोंग इंटरनली आपको स्ट्रोंग बनाते हैं कि हाँ जो आप सोच रहे हैं जो आप चार्ट पे देख रहे हैं वो हुआ। आप 2 बार ऐसे करेंगे, 4 बार ऐसे करेंगे, आपको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे सेटअप को देके ट्रेड लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो यही गैप डाउन के केस में ऐसा कुछ हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होगी तो भी लेवल सेम रहेंगे। इन केस मार्केट गैप अप हो जाती है तो यही लेवल रहने वाले हैं जहां से मार्केट नीचे की तरफ प्रस्थान करेगी दोबारा से। ठीक है, ये तो है हमारा निफ्टी बैंक। अब निफ्टी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो रिटेलर्स का भाई लोग काटा गया है ना वो निफ्टी में काटा गया है। बैंक निफ्टी में आज मुझे मेरी सिक्स सेंस बोलती थी कि आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट होगा, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी थी, उसको निपटा दिया गया था, उस टाइम पे होल्ड रखा गया ताकि जितना भी प्रीमियम है इनसे ऑप्शन सेलर खाए। और मार्केट ऑनेस्टली देखा जाए तो ऑप्शन सेलर की ही रह गई है। हम जैसा कि इस मार्केट में बायर्स की कोई औकात नहीं है। बट हाँ ये है कि हमें अपने एक्सपीरियंस से अपनी लर्निंग से सीखना है, एंड जब हमारी पॉकेट सपोर्ट करती है हमें ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए। उसमें प्राइस मोमेंट इतनी नहीं होती, प्रीमियम इतना नहीं खा पाते, बट स्टिल जो मिलता है मोस्टली सिक्योर मिलता है। ठीक है, तो निफ्टी में देख लेते हैं। हर कोई ये सोच के बैठा था कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ये थी आज की कैंडल। और मैंने आप लोगों को एक बात कल बताई थी रेंज ब्रेकआउट वाली, आप इसमें देख सकते हैं 15 मिनट्स का जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुआ था, इसको रिटेस्ट, ये लेवल रिटेस्ट हुआ था एंड देन शूट। ये चीजें मार्केट में होती ही रहेंगी दोस्तों, इस चीज से हमें बच के रहना है। ओके, अब इसमें निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं है। निफ्टी का एक्शन प्राइस बहुत सिंपल है कि निफ्टी को डेली चार्ट पे देखते हैं तो आज निफ्टी ने 20 डेज मूविंग एवरेज को डेली चार्ट पे कोशिश किया तोड़ने का, बट नहीं कर पाया। और अभी भी जो एक चैनल में बैंक निफ्टी चल रही थी, अभी भी उससे नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि कल मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, क्योंकि निफ्टी के कॉल्स के प्रीमियम काफी ऊपर है और पुट के प्रीमियम टूट चुके हैं।
तो कल यही हो सकता है कि ऑप्शन सेलर्स या इनसाइडर जो पैसा है कॉल साइड में उस प्रीमियम को खाएगा और मार्केट को नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे कभी भी आपको ये नंबर्स नहीं बताता हूँ कि ये पॉइंट क्रिशियल है, ये नहीं है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपको वो नंबर्स, वो कौन से लेवल से देखने, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, सो अभी मार्केट आप देखेंगे तो इस रेंज में फंसी हुई है। 20-50 डेज मूविंग एवरेज है और ये चार्ट 15 मिनट्स का है दोस्तों। मैंने बैंक निफ्टी भी 15 मिनट्स चार्ट पे ही देखा है। अभी आप देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जब भी आपको है ना मूविंग एवरेज को प्ले करना हो, यहाँ पे देखिए मोस्टली मूविंग एवरेज पास थी, 200 दूर ही रहता है। बट जब जब ये लेवल, जब मूविंग एवरेजेस पास होती है ना, तो ये एक रिपल्शन इफेक्ट क्रिएट करती है। जैसे मैग्नेट्स के अपोजिट सेम साइड को जैसे नॉर्थ नॉर्थ को करते हैं तो वो फेंकता है बाहर की तरफ, सेम यही हुआ था जब 200 डेज तोड़ा था। तो इसके आप ये देखिए, फिर गैप अपने आप क्रिएट होता हुआ जाता है। हमेशा आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे क्लोज थी तो यहाँ पे मूवमेंट अच्छा था। आप कभी भी चार्ट को उठा के देख लीजिए, जब जब पास आती हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आपको ऐसे ही मूवमेंट्स दिखेंगे। देखो जब जब ये पास रहती है, इट मीन्स कि आपकी मार्केट साइडवेज चल रही है। आपको चार्ट पे दिख जाती है ये चीजें। एंड देन देखिए उसके बाद जब ये मूवमेंट आते हैं तो स्ट्रोंग आते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है कि मार्केट इसी जगह थोड़ी देर घूमती रहे, उसके बाद एक मूवमेंट मिल सकता है। क्योंकि देखो मूव कल आ चुका, आज आ चुका। अब हो सकता है कि कल साइडवेज रख के प्रीमियम खा लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपोजिट चल रही है एक दूसरे से, दोनों सिंक में नहीं है। और यही वोलेटिलिटी है जो प्रॉब्लमेटिक है ऑप्शन बायर के लिए। ओके, तो पहली चीज तो ये अभी भी उस चैनल वाली ट्रेंड लाइन से नीचे ही है, तो ये अभी भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। आप देखिए इस पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक रेड कैंडल आई और उसको नीचे धकेल दिया, फिर ऊपर ट्राई किया, फिर नीचे धकेल दिया गया। अब सिमिलर स्टोरी यहाँ भी हो सकती है। और निफ्टी में यदि प्राइस नीचे जाता है तो निफ्टी में प्राइस नीचे जाने के बाद मार्केट जो सबसे पहला जो हर्डल है ना, वो यही रहने वाला है। आज का जो लो है ये, नॉट सॉरी, आज का लो नहीं है। आज का लो, यस, आज का लो है ये जो लास्ट के सेशंस, लास्ट के घंटों का जो लो था ये है। इन केस मार्केट गैप डाउन होके यहाँ से गैप डाउन होता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी वैसे तो 1% और उससे भी कमी है। मोस्टली फ्लैट टू गैप अप ओपन हो सकती है मार्केट। और ऐसा होगा तो मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ प्रस्थान करेगा। तो पहला हर्डल सपोर्ट में यही रहने वाला है। और दूसरा ये है, इन दोनों को इन केस मार्केट तोड़ता है तो फिर दोबारा से ये वाला 21838 वाला लेवल रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये वाला लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना थोड़ा सा टफ है। मार्केट साइडवेज यहीं पे रह सकती है या थोड़ा सा मूवमेंट देके यहीं कहीं साइडवेज रह सकती है। क्योंकि मार्केट में सिंपल फंडा है कि उनको प्रीमियम खाना है। हम तो एक्चुअली ऐसे मूव्स में ही थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, ऐसे मूव्स में। जब आगे साइड बेस होगी तो बिल्कुल भी नहीं। बट ये है कि जैसा मोमेंटम चल रहा है, इमोशंस को साइड में रख के उसको फॉलो करके रिस्पेक्ट करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर के लिए हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा 22,248 का। और उससे पहले इमीडिएट जो रेजिस्टेंस यही होगा जो आज का हाई था। ठीक है, यहाँ से निकलता है तो प्राइस यहाँ तक मूवमेंट कर सकता है। और इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट हो सकता है। एंड उसके बाद इन केस इस लेवल तक जाते हैं तो मार्केट वापस से 22,400 एंड 550 650 के लेवल ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आके इस रेंज में आके जो अपर चैनल का अपर साइड था वहां पे सपोर्ट लेके फिर वापस से नीचे जा सकती है। ठीक है,
बट ये आई थिंक 2-3 दिनों में हो सकता है, ये साइड में रही तो और 2-3 लग जाएंगी। और नीचे जो सपोर्ट है वो ये है 21,850, जो कि हमारी 50 डेज की मूविंग एवरेज है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, प्राइस एक्शन कैसे आपको फॉलो करना है। आपको लग रहा है कि मार्केट कहाँ नहीं जा रही है, लेट्स से कि आपको लगता है कि मोमेंट छूट जा रहा है, या 2-3 कैंडल्स आ गई, आपको लगता है कि अब एंट्री नहीं हुई। जब जब बड़ी कैंडल्स आती है ना, तो अवॉइड कीजिए। अदरवाइज एक जो स्ट्रेटजी मैंने एक ट्रेनिंग में सीखी थी वो ये है कि जब भी आपको 3-4 मिनिमम 3 से 4 आपको रेड या ग्रीन कैंडल्स मिलती हैं फ्लो में, उसके बाद आपको एक अपोजिट कलर कैंडल मिलती है, और जब उसका हाई या लो टूटे, तो आप दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं, एंड देन स्टिल आप ट्रेड में बने ही रह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला है, यहाँ पर ये एंट्री बन सकती थी, बट इसका फॉलो थ्रू मिला ही नहीं, ग्रीन कैंडल सीधा ऊपर चला गया। ऐसे में क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके, प्राइस ऐसे आया, एक ग्रीन कैंडल आई, और उसके बाद इसका मोमेंटम कंटिन्यू होता, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती और प्राइस नीचे आ जाता। इसमें आपको ज्यादा कुछ देखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आया, उसके बाद चौथी कैंडल जो थी वो रेड बनी, लेकिन ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू नहीं मिला, एंड वापिस से जब इसका लो टूटा तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही थी। ईदर वे, ठीक है, तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। जैसे मैं कभी ऑफिस में होता हूँ और मुझे इस टाइप के सेटअप देते हैं, तो मैं आग बंद करके अपना, जैसे ही उसका हाई या लो टूटता है, मैं अपने आप एक ट्रेड ले लेता हूँ एसएल ट्रेलिंग के साथ, और मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं। तो कभी भी इस फोमो में रहने की आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हुआ तो ये क्या हुआ। ठीक है गाइज, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, एंड थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको जो चीजें मार्केट में हर कोई बोलता है वो नहीं सिखाने के लिए बैठा हूँ। जो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, ठोकर खा के सीखी है, चार्ट पढ़ पढ़ के सीखी है, मेरा 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस, मैं उसके बेसिस पे आपको चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी, जो आप चीजें नॉइस न्यूज देख के जो इमोशंस के साथ ट्रेड करने आते हैं, उसको आप ना करें। मेरी कोशिश यही है कि मेरे जैसे भाई बंधु इन चीजों में ना फंसे, क्योंकि मैं, जब मैं घुसा था, मैं भी यही चीजें करता था मार्केट में। जब एंटर किया था तो मैंने भी शुरू में थोड़े पैसे बर्बाद किए। जब मैं अपने आप से कर रहा था तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था। जब मैं न्यूज देखने लगा, पढ़ने लगा, तो मेरा माइंड डाइवर्ट होने लगा और मैं बायस हो जाता था। और वही प्रॉब्लम होता है जहाँ पे इनसाइडर उन इमोशंस को प्ले करता है, लाइक अ गर्लफ्रेंड, और टाटा बाय बाय, हमारा पैसा जीरो, या हमें लॉस में पटक के हमारा ओवरऑल ट्रेडिंग कैलेंडर रेड करा के निकल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड नाइट, और बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में।